गोपीदास जी के बेटे का जन्म हुआ, गोपीदास जी के बेटे का जन्म हुआ। अब बेटे का जन्म हुआ, वे गए कुंडली बनवाने के लिए। अब मालूम कुंडली बनवाने क्या हुआ, ये पड़ोस में पूछ रहे, भैया ओ भैया भैया देखना घड़ी में कितने बज गए। जब तक बालक जमीन पर टपक चुका था, अच्छा से बदलने में समय नहीं लगा, पूरे समय बदल चुका। जब तक घड़ी देखी है तो सही समय पे घड़ी तो आप बता पाए क्या? उसकी कुंडली गलत निकलेगी। देखो पंडित जी, हम अपने अनुसार जी रहे हैं। यदि आप ज्योतिष की बात हमसे पूछ रहे हो, आपकी प्रतिष्ठा अशुद्ध हो रही है। क्यों? ज्योतिष में मुहूर्त निकला है कि 5 मिनट पर, 5 मिनट बज के 5 मिनट पर। तब तक तुम तो मालूम, तब तक तुम तो रस्सी खोज रहे थे। ध्वजारोहण 5 बज के 5 मिनट पर है, तब तक आप मित्र बोली लगा रहे थे। मुहूर्त तो निकल चुका है, अब तो बेमुहूर्त का काम हो रहा है। बोलो नित्य सचिन झांझरी जी बराबर। यदि आपको ज्योतिष के अनुसार करना है, तो यदि आपका जैसे ट्रेन के गाड़ी का समय होता है और पहले से जाके बैठ जाती हो ना, ऐसे सारी क्रिया करके बैठ जाइए, और जैसे ही 5 बज के 5 मिनट हो ध्वजा खिंच जाना चाहिए। और नहीं तो फिर हमारे ज्योतिष से चलो, जो है सो है, भाव विशुद्धि। बिरादो भैया, समझ में आया कुछ? लेकिन हमारा ज्योतिष उन्हीं को फलित होगा जिनकी वास्तविक विशुद्धि होगी। मात्र अंधविश्वासियों को फलित हमारा ज्योतिष नहीं होगा। आज तक राजू पांड्या मेरा कोई काम विफल हुआ ही नहीं है, क्योंकि मेरा ज्योतिष तगड़ा है। बोले कौन सा है? प्रभु के नमस्कार करो, निज में विश्वास करो, वो काम करो। अब जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं है और स्वयं पर विश्वास नहीं है, उनके तो बिगड़ नहीं है काम। ओहो, आइए ज्ञानी, कितनी बड़े संकट की घड़ियां हों, मुहूर्त में मिल ना रहा हो, एक खोजो प्रणाम विशुद्ध है, परमात्मा को एक सील पर चढ़ाओ, नमस्कार करो, वो काम करने लग जाओ, कभी विफलता नहीं मिलेगी। वो मुहूर्त भी आपने सचिन झांझरी से, नितिन से और बनारसी से, दुनिया के पंडितों से निकलवा लिया, लेकिन विशुद्धि घर में क्लेश छाया है। मेरे मित्र रामायण में लिखा, वैदिक रामायण में, वशिष्ठ जैसे गुरु ने मुहूर्त निकाला तब भी राम को वनवास हो गया। अब क्या हुआ? सत्येंद्र दादा, वशिष्ठ जैसे ज्योतिषी ने मुहूर्त निकाला, जिनको राज तिलक होने वाला था उनको जंगल जाना पड़ गया, और भरत ने सोचा ही नहीं था, उनको राज्य मिल गया। अब कहो जो है सो है, भवितव्यता भी कोई वस्तु है, भवितव्यता भी कोई वस्तु है। ओहो हो, यहाँ कितने ऐसे युवा ये मुनिराज बने बैठे हैं जिनके लिए अनेक दिखौआ आ रहे थे भैया, जिनके लिए शादी के लिए दिखौआ आ रहे थे, वे बेचारे यहां दिख रहे हैं आज। उसके विराजो भैया, समझ में आ गया? सुब्रत सागर जी, एक बार मैं गया स्कूल गया तो रास्ते में कुछ लोग खड़े थे अपनी दुकानों पर, बोले लड़का बहुत सुंदर दिख रहा है, बड़ा हो जान दो। हाँ, अब मालूम, हमने कहा मित्र तुम बातें करना कर लो, लेकिन तुम्हारी बिटिया के भाग्य नहीं है कि वो हमारे पास आ पाए, यहाँ तो मुक्त वधू मिलेगी। तो मालूम लोग क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। आइए पढ़िए आगे। वो बेचारी बचे ना बचे, तुम बेचारे जरूर बच गए। नहीं बेटा, शुभ्र सारी भाषा में कहूं, पुंतरिया धोते मिलते घर में, नाक पहुंचते मिलते घर में,
और देवी की इच्छाओं की पूर्ति कर नहीं पाते तो तुम तो हमें रोते मिलते घर में। आइए, बंदिस्थान, बंदिस्थान। हेतु चौबियप्पो, 4 प्रकार का हेतु है भाई। गाथा पर तो देखिए 4 प्रकार का हेतु, वो 8 प्रकार का बंध। क्या रेस! 4 प्रकार का हेतु, वो 8 प्रकार का बंध। ज्ञानियों, यदि ये जीव, मनोज आसाम कहाँ गए? ज्ञानी गुवाहाटी। मनोज भैया मित्र, इतनी सी बात मेरी मान ले और जगत को कह देना, सारे विश्व पर चढ़ाई करने मत जाना, किसी को जीतने मत जाना। 8 अंगुल पर विजय प्राप्त कर ली ना, मात्र 8 अंगुल पर, 8 अंगुल पर विजय प्राप्त कर ली ना जीव ने, उसके लिए सिद्ध सिला नियत है। अब बाकी तुम पूछ लो राजकुमार पंडित जी, भैया पंडित जी समझाओ ये 8 अंगुल क्या है? मनोज 8 अंगुल, 8 मात्र 8 अंगुल पर जिसने विजय प्राप्त कर ली उसके तो लिए अष्टम बस्ता खुल चुकी है। समझ गए? समझ गए? हे मित्र, 4 अंगुल आप अपने अंगुल से नापना, 4 अंगुल की रचना है और 4 अंगुल की स्पर्श इंद्रिय है। ये 8 अंगुल पर जिसने बस कर लिया, अब संसार में कुछ नहीं बचा, उसको भगवान बनना है। रसना स्पर्शन, ये 2 इंद्रियां हैं जीव को संसार भटका रही हैं। सौरभ, 50 किलो काजू भी मिल जाए तब ये शांति नहीं रहती रसना। बैठो भैया, 8 अंगुल बस कर लो। तो यहां पर कह रहे हैं जे जीव 4 हेतुओं से 8 कर्म का बंध करता है जीव। मिथ्या, प्रवृत्ति, कसाय, योग। अब आपका कोई प्रमाद कहां चला गया? कुंद कुंद स्वामी ने प्रमाद को कसाय में रखा है। समय सार में 4 ही प्रत्यय गिनाए बराबर। उमा स्वामी ने 5 प्रत्यय गिनाए, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग। तो ये 5 तो 4 प्रत्ययों को जिसने बस कर लिया तो 8 कर्मों से बच जा। और जब 4 प्रत्यय 4 हेतुओं से नहीं बच पाता है, अब यह तुम नहीं कह पाओगे अकिंचित कर मिथ्यात। यहां तो बंद का मुख्य प्रत्यय गिन रहे हैं। इन 4 हेतुओं से बच गए आप। कुंद कुंद की गाथा सुनिए ना आप। अब जो जीव ये कह रहा है आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार मात लिखा है, आपको मालूम नहीं है। जो आज कुंद कुंद स्वामी का साहित्य उपलब्ध है उसको ही पूरा पढ़ लिया जाए, तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आदमी पढ़ना चाहता नहीं है, बिना पढ़े बोल देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। कभी भी व्याख्यान करो ना, अधिकृत व्याख्यान करना। प्रणुत सागर जी, किसी भी दर्शन के बारे में कुछ नहीं बोलने का। ज्ञान है नहीं, ऊपरी ऊपरी बातों से बोल दिया, झगड़ा करा दोगे। विषय का ज्ञान होना चाहिए गहरा। किस अपेक्षा से कथन चल रहा है, गहराई में जाना चाहिए। गहरा ज्ञान होना चाहिए। और फिर आवश्यकता क्या है? शांति का माहौल है देश में, उसमें अशांति फैलने की आवश्यकता नहीं है। आप सिद्धांत तो वैराग की व्याख्या करो, लोगों को पास में बुलाना सीखो, दार्शनिक पक्ष समझ में आ जाएगा। मनोज, दुकान किसकी है आपकी? मनोज भैया, दुकान किसकी है? दुकानदारों की दुकान है ना आपकी ना? जितनी दुकान है सब आपकी है बराबर, क्योंकि सबका हिसाब किताब तो सीए करता ना। अब मित्र,
दुकान नहीं है तो ऑफिस तो होगी ना। अब देखना मनोज, गहरा विषय। वे अज्ञानी व्यापारी हैं, 100% अज्ञानी, जो ऐसा कहें हमारा माल बढ़िया, हमारा माल बढ़िया। अरे पागल, कभी नहीं कहना हमारा माल बढ़िया। कहने से मालूम जितने तेरे पड़ोसी दुकानदार हैं ये सब तेरे से चिढ़ेंगे और ये कहेंगे यार व्यापार संघ का आदमी होकर के भी भेदभाव कर रहा है, मेरा माल बढ़िया। बिल्कुल नहीं कहना, मुंह से बोलना ही नहीं है। मनोज सीए कहें मेरे ऑफिस बढ़िया, बिल्कुल नहीं कहना, बिल्कुल भी नहीं कहना, कभी स्वप्न में नहीं कहना। आप तो बढ़िया अपनी ऑफिस बना के रखिए, जो तुम्हारी हिसाब किताब करने की जो पद्धति है उसके लिए उच्चता दीजिए। किसी से कहना मत कि मैं सबसे अच्छा सीए कलकत्ता का, आसाम का, गुवाहाटी का, बिल्कुल नहीं कहना। आप तो जितना हिसाब किताब जो भी है व्यवस्थित करोगे और सामने वाला आपकी पद्धति से व्यापारी लाभ को प्राप्त होता है। मित्र मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, न मैं आसाम गया, न गुवाहाटी गया, न कलकत्ता गया, न बम्बई भी नहीं गया, दिल्ली भी नहीं गया, तब भी इस सभा में आसाम के भी लोग बैठे हैं, कलकत्ता के बैठे हैं, दिल्ली के, बम्बई के, सब जगह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं बराबर। मैं तो इनकी सांची तक भी नहीं गया। रांची का ज्ञानी सेठी बैठा कि नहीं बैठा, मैं नहीं गया, लेकिन मैं तो यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं करता रहूँगा प्रवचन, तब भी सुनने वाले मुझे लेके चले जाएंगे। वे अपने गांव में जब बात करते ना तो दूसरे का मन कहता है अरे मैं भी चलूँगा, प्रवचन सुनूंगा बराबर। इसी प्रकार से गुणवत्ता की व्याख्या की जरूरत नहीं है, उसमें समय बर्बाद मत करो, अपनी गुणवत्ता की वृद्धि करो, प्रचार तो दूसरे कर देंगे। कभी नहीं कहना मैं श्रेष्ठ हूं। जो अपने मुख से अपनी श्रेष्ठता कहता है दूसरे लोग समझ लेते हैं, तुमको कहना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। ज़्यादा लेबल लगाने लग जाओ ना संपूर्ण सागर, तो समझ में आता है कि हाँ, जितना सुंदर मोटा कांच लगा है आंखों पर, सेठी जी जितना मोटा कांच लगा आंखों पर, कितनी सुंदर फ्रेम से जलवा लो, कांच जितना मोटा है हम लोग दूर से समझ जाते हैं इनकी आंखें इतनी कमजोर हैं। भैया मैं तो समझ जाता हूं, जितना मोटा कांच होगा, भाई अशोकनगर मित्र, जितना मोटा कांच होगा, मतलब आंखें उतनी कमजोर हैं। ऐसे सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रचार व्यक्ति करने में बैठ जाता है, इसका मतलब वस्तु में कहीं कमी दिखाई दे रही है, इसलिए प्रचार चल रहा है। विराजो देशिम अटव्यपम, 8 प्रकार का कर्म, चतुर्व्यपो अटव्यम कमचकारण भवनिदम तेसम्पि रागादि तेसम भाव न बंजती, और उनमें भी बंध का कारण रागादिक भाव है, और रागादिक भाव का अभाव हो जाता है तो दिनेश भैया बंध का भी अभाव हो जाता है, बंध का अभाव हो जाता है। विश्वास रख ज्ञानी, जब तक तुम घर में रोटी खाते रहोगे तब तक आपकी धर्म पत्नी आओ स्वामी भोजन करो ऐसे बुलाएगी, पति कह के बुलाएगी, बल्कि पति भी नहीं कहेगी, वो तो बुंदेलखंडी है ना, ए बे ऐसी भाषा चलती तुम्हारे साथ में, ए बे चलता, ए बे, ओहो क्या तुमने पाप किया तो ए बे हो गए तुम। लेकिन ज्यादा हुआ तो बड़े बेटे का नाम ले दिया, तुम दुश्मन हो, तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेती। बेटे का नाम मनोज है तो इनकी पत्नी ये नहीं कहती ये दिनेश भैया आओ मनोज, बेबी मनोज कहते, बेबी मनोज कहते। अब विषय समझना मित्र, जब तक तुम राग की रोटी खाओगे
तब तक यही शब्द सुनाई पड़ेंगे आपको। एक दिन निर्णय कर लो, मैं बैरागी बन के दिगंबर मुनि बन के आता हूं, वो ही देवी घर के द्वार पर खड़े होकर कलश ले कहेगी, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो। यदि यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो करके देख लो आप। भैया मनोज जरूर नहीं कि देवी से पूछवा देना पड़घान करेगी नहीं करेगी, जरूर करेगी। आइए विराजो ज्ञानी। तो यह क्या तेसम, यदि बंध का अभाव करना है तो मोह का अभाव करना पड़ेगा। तंत्रांतरे, देखिए भाई, तंत्रांतरे यानी ग्रंथांतरे, तंत्र यानी शास्त्र, कृता सिद्धांत आगम ये शास्त्र के नाम हैं। कृता तंत्र सिद्धांत आगम ये ग्रंथ के नाम है नाममाला में। तंत्रांतरे यानी ग्रंथांतर में किला अष्ट विकल्प कर्मणा, 8 प्रकार के कर्म के विकल्प भेद कहे। वो कारणत्व, उनके जो कारण बंध हेतु, बंध का हेतु द्रव्य हेतु रूप चतुर्विकल्पा, द्रव्य हेतु से 4 विकल्प, मिथ्यात्, अवृत्ति, कषाय, योग। प्रयुक्त मिथ्यात्, असंयम, कषाय, योगा, ये 4 हेतु। तत्व पर अश्रद्धान, कुतत्व पर श्रद्धान, ये मिथ्या। 5 इंद्रियों में लिप्तता, मन के विषय में लिप्तता, और 5 स्थावर, एक तरस, इस प्रकार से यानी 6 प्रकार का द्रव्य संयम, प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। मतलब 5 स्थावर, एक तरस, षटकाय की विराधना करना, 6 प्रकार का असंयम, ऐसा विराधना नहीं करना, संयम, 5 इंद्रिय मन पर दौड़ना विषयों पर, 6 प्रकार का असंयम, और 5 इंद्रिय मन पर नियंत्रण करना, 6 प्रकार का संयम, ऐसा 12 प्रकार का संयम अथवा 12 प्रकार का असंयम। कषाय, जो आत्मा कसे सो कसा है। आदमी स्वयं में ही परेशान होता, स्वयं में ही परेशान हो। विश्वास मानिए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, आपके स्वयं के कारण आएंगे, पर के कारण नहीं आएंगे। पर तो बाहर वस्तु है, स्वयं सोचोगे और स्वयं रोगे, स्वयं सोचोगे स्वयं हंसोगे, ये स्वयं का हेतु है।